छठ पर बनाया गरीब बहू ने 10 फीट का सूप। माधोपुर की एक बस्ती के छोटे से मोहल्ले में सबके घरों में छठ पूजा की धूम थी। पूरे गांव में रौनक थी, लेकिन उसी बस्ती के आखिरी छोर पर स्थित एक घर ऐसा भी था जहां कुछ और ही चल रहा था। उस जर्जर से घर में बहू अंजलि अपने आंगन को धो रही थी। वो पहली बार अपनी सास के साथ छठ पूजा करने जा रही थी। अंजलि की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। उसके पति दीपक दिहाड़ी मजदूर थे जो जेब में कभी 200 तो कभी 300 रुपए लेकर आते थे। घर में ससुर जी लाचार थे और सास उर्मिला देवी छठ माता की कट्टर उपासक। आर्थिक तंगी के बावजूद छठ माता के सूप में कभी कमी नहीं रखती थी और इस बार भी वो छठी मैया की पूजन करना चाहती थी, मगर इस बार हालात बड़े तंग थे। दीपक केवल 2 दिन से काम पर जा पाया था, जिससे उनके पास पैसों की तंगी हो गई थी। हे भगवान, इस बार क्या होगा? अंजलि छठ के लिए जो सामान लाना है वो सब कैसे आएगा? इस बार छठ में थोड़ी कंजूसी हो जाएगी शायद। सासू माँ, छठ माता मन की भावना देखती हैं, सामान की मात्रा नहीं। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अपनी बहू की बात सुनकर उर्मिला देवी की आंखों में थोड़ा सुकून आया। शाम ढल रही थी। दीपक खाली हाथ लौट आया। क्या हुआ बेटा, कहीं कोई काम मिला क्या? काम नहीं मिला आज भी। सब जगह छठ की छुट्टी से पहले काम बंद कर दिया है। उर्मिला देवी ने कोई ताना नहीं दिया। माता, बाप ही संभालो। अपनी माँ को उदास देखकर अब दीपक भी उदास हो गया। चिंता मत करो जी, कुछ न कुछ हो जाएगा। हमें हार नहीं माननी छठ से पहले। मैं जानती हूँ छठी मैया की हम पर बड़ी कृपा है। उसके शब्दों में अजीब सी ताकत थी। फिर देर रात रूखा सूखा खाना खाकर सब सो गए। अंजलि धीरे से उठी। उसने पुराने बोरे, बांस की टहनियाँ, टूटे हुए डंडे और कुछ कपड़े इकट्ठे किए। आंगन में चांदनी गिर रही थी। उसने बड़ी चटाई को खोलकर देखा। फिर उसके मन में विचार आया, क्यों न एक बड़ा सूप बना दूं, इतना बड़ा कि पूरा मोहल्ला देखे। छठ माता को प्रसन्नता होगी और सासू माँ का मान भी बढ़ेगा। हम गरीबों के पास तो और कुछ खास है नहीं, लेकिन इस बार हम इस अनोखे सूप से ही सबका मन जीत लेंगे। वैसे भी सुना है आजकल कुछ अलग अलग बनाने का रिवाज है। कोई 5 फीट लंबा डोसा बनाता है तो कोई 8 फीट लंबी इडली। तो क्यों न मैं भी 10 फीट लंबा सूप बनाऊं? क्या पता लोगों को ये पसंद आ जाए। यही सोचकर वो रात भर काम में लगी रही। फिर जब सुबह हुई तो सास ने देखा तो हैरान रह गई। अंजलि, ये क्या कर रही हो बहू? 10 फीट का सूप बना रही हूँ सासू माँ। देखना पूरा मोहल्ला याद रखेगा कि उर्मिला देवी के घर भी छठ पूजा होती है। भले ही हम गरीब हो, पर हमारी श्रद्धा अमीर है। आपकी बहू आपका सर शर्म से झुकने नहीं देगी। ये सुनकर उर्मिला देवी की आंखें भर आई। बेटी, तू तो मेरे दिल की बात कह गई। चल अब तेरे साथ मैं भी तेरी मदद करवाती हूँ। फिर दोनों काम में जुट गई और दोनों सास बहू ने 10 फीट लंबा छाछ बना डाला। लेकिन घर में अभी भी फल, ठेकुआ, गन्ना कुछ भी नहीं था। उनका सूप आंगन में खाली रखा हुआ था। फिर दोपहर होते होते पड़ोस की बहुएं जमा होने लगी। अरे वाह, गरीबों का सूप भी 10 फीट का। इतना बड़ा बनाकर क्या डालेगी इसमें? हवा। ये सुनकर पास खड़ी कमला हंस पड़ी और कहने लगी, पहले घर चलाने का जुगाड़ करो, फिर इतनी शान दिखाना। अंजलि ने उनकी बातें अनसुनी की। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। सूप की शान श्रद्धा से होती है, सामान से नहीं। और छठी मैया ने चाहा तो ये भी भर जाएगा। हाँ, जैसे कोई जादू हो जाएगा तुम गरीबों के यहाँ। फिर रीना और कमला बिना कुछ बोले हंसती हुई चली गई। इनकी बातों की चिंता मत करना बेटी, उनके लिए हम मजाक होंगे, पर छठ माता के लिए हम उनके बच्चे हैं। माता हमारा मान रख लेंगी। उसी समय दीपक चिंतित चेहरा लेकर आया। अंजलि, मेरे पास केवल 50 रुपए बचे हैं, इससे क्या आएगा? माता की पूजा बिना चाहे करने की परंपरा रही है। हमें जो मिला है उसी में चलेगा। चलो बाजार चलते हैं। अंजलि के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न मैं इस सूप को भी बाजार ले चलूं? क्या पता किसी को पसंद ही आ जाए और हमारी कमाई हो जाए। उसने ऐसा ही किया और उसकी बात सच साबित हुई। वो जब उसे लेकर बाजार गई, अरे वाह, इतना बड़ा सूप, ये तो बड़े काम का है। हमारा बड़ा सा परिवार है, सबको अलग अलग सूप लेकर जाना पड़ता है, लेकिन यही एक में हम सब परिवार वालों का सामान इसमें ही आ जाएगा। बताओ तो क्या कीमत है इसकी? जी वो, अच्छा ये लो 200 रुपए। अरे वो, अच्छा ये 300 रख लो अब प्लीज, अब मना मत करना, इसे मैं ले रही हूँ। 300 रुपए देखकर वो खुश हो गए। वो बाजार से कुछ फल, थोड़ा गुड़, थोड़ा आटा और कुछ गन्ने ले आए। पूरा दिन मेहनत में निकला। शाम होते होते उन्होंने फिर 10 फीट का विशाल सूप तैयार किया। वो खूबसूरत था। सासू माँ की खुशी का ठिकाना नहीं। अंजलि, तुमने तो कमाल कर दिया। अगले दिन खरना था। पूरा मोहल्ला देखने लगा कि गरीब बहू का सूप कैसा दिखता है। अरे ये तो बड़ों से बड़ा लग रहा है। हाँ, ऐसा सूप तो पहले कभी नहीं देखा। अंजलि ने मन ही मन छठ माता को धन्यवाद दिया। फिर रात को सब घाट की तरफ जाने लगे, पर तभी मुसीबत आई। तेज आंधी उठी, लोगों के सूप उड़ने लगे, फल बिखर गए, सब परेशान हो गए। अंजलि ने अपने 10 फीट के सूप को कसकर पकड़ा, पर आंधी बहुत तेज थी। तभी सूप तिरछा होने लगा। अरे माता, रक्षा करना। अंजलि पूरी ताकत से सूप को पकड़कर खड़ी रही।
माता मैं हार नहीं मानूंगी। आप मेरी परीक्षा ले रही हैं तो मैं पास होकर दिखाऊंगी। कुछ ही देर में हवा शांत हो गई। मोहल्ले वालों ने देखा कि बाकी सूप गिर गए थे, पर अंजलि का 10 फीट का सूप खड़ा था। गर्व से, अंजलि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, हमें माफ कर दो। तुमने साबित कर दिया कि असली अमीरी दिल में होती है। हमें तो छठ माता का आशीर्वाद चाहिए, बाकी सब तो छोटा है। अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। अंजलि के चेहरे पर दिव्य चमक थी। दीपक पहली बार अपनी पत्नी पर इतना गर्व महसूस कर रहा था। तुमने सच्चा चमत्कार कर दिया अंजलि, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो छठ माता की कृपा है। बेटी तुमने मेरी इज्जत बचा ली। आज लगता है कि देवी स्वयं हमारे घर में जन्मी है। मैं तो सिर्फ बहू हूँ सासू माँ। बेटी तो आप हैं जो हर साल छठ माता की ऐसी पूजा करती हैं। पूजा दिल से करो, संसाधन जैसे मिले वैसा चल जाएगा। माता सब संभाल लेती हैं। अब उसके पास दूर दूर से सूप बनाने के ऑर्डर आने लगे। इसके साथ ही बड़ी बड़ी टोकरी बनाने के ऑर्डर भी आने लगे। अब दोनों सास बहू घर पर ही तरह तरह का सामान बनाने लगी और दीपक उन्हें बाजार में जाकर बेचने लगा, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई होने लगी और धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी। और फिर जब अगले साल छठ का त्योहार आया तो उस साल भी अंजलि ने 10 फीट बड़ा सूप बनाया, लेकिन इस बार वो खाली नहीं था, बल्कि छठी मैया के लिए कई तरह के फल और नए कपड़े, साथ ही साज का श्रृंगार उनके पास था। अब उनका सूप पूरे गांव में सबसे ज्यादा भरा हुआ था और ये सब छठी मैया की कृपा से हुआ था। के दिन नजदीक आ रहे थे। सुरेश बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके बांस के सूप और दौरा तैयार कर रहा था, पर आज वो जब उन्हें बाजार में बेचने गया तो एक भी दौरा और सूप नहीं बिका। वो थका हारा घर वापस लौट आया। अभी छठ पूजा को 3 दिन बाकी है। छठ मैया का नाम लेकर कल दोबारा फिर सूप और दौरा बेचने जाना। मुझे विश्वास है छठी मैया हमारी सहायता जरूर करेंगी। माँ, छठ पूजा में तुम खीर पूरी बनाओगी ना? हाँ हाँ, मुझे भी खीर पूरी खानी है और मुझे 2 कटोरी भर कर देना और भानु भैया को 1। बड़ी आई 1 कटोरी देने वाली। माँ, अगर ये 2 लेगी तो मैं भी 2 कटोरी ही खाऊंगा। अरे तुम दोनों लड़ो नहीं, मैं तुम दोनों को बराबर ही दूंगी मेरे प्यारे बच्चों। हे छठ मैया हमारी मदद करो, इनका सामान बिक जाए। आपके नाम में बहुत शक्ति है माँ, आपने हमेशा दुखियों की सहायता की है छठ मैया। सरला छठ मैया को याद करती है और उनसे प्रार्थना करती है। उधर सुरेश बांस से बनाए सूप और दौरा बेचने निकल पड़ता है। दौरा ले लो, सूप ले लो। बहन जी क्या दूं? कुछ खरीद लो भैया जी, आज सुबह से बोनी नहीं हुई। सुनो जी, बड़ी दुकान से खरीदेंगे। पता नहीं ये बांस की टोकरी तो पुरानी लग रही है और सूप भी मैले हैं। भैया ये बांस कच्चा इस्तेमाल किया हुआ है। नहीं नहीं, हमें नहीं लेने। अरे खरीद लेती, उस बेचारे की भी थोड़ी कमाई हो जाती। ले लो भैया सूप, ले लो बांस की टोकरी ले लो। सब लोग बड़े बाजारों से खरीद रहे हैं। क्या करूं छठी मैया, मेरी मदद करो माँ। कोई भी नहीं खरीद रहा माँ। सुरेश निराश होकर घर वापस आ जाता है। कुछ खाने को नहीं है जी, थोड़े से चावल रखे थे, भानु और सोनम को उबाल कर दे दिए हैं। सरला छठ मैया का नाम लेकर ही आज भी ये टोकरी और सूप बेच रहा था, पर किसी ने भी नहीं खरीदे। तुम कहती हो छठ मैया बहुत दयालु है, वो हम गरीबों की जरूर सुनेंगी, पर अगर कल भी मेरी कमाई नहीं हुई तो मुझ गरीब की छठ पूजा का क्या होगा? कैसे छठी मैया को खीर पूरी और ठेकुआ का भोग लगेगा? शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। छठी मैया को हम प्रेम और भक्ति से एक फूल भी अर्पण करें तो वो प्रसन्न होती है। अब सो जाओ, फिर सुबह तुम जल्दी उठ जाओगे। सुरेश का मन परेशान था। सरला भी सो रही थी और सुरेश सुबह तड़के ही उठकर घर से निकलने लगा। अभी तो 4 बजे हैं, आप बहुत जल्दी उठ गए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ बाजार खुलने से पहले ही पहुँच जाता हूँ। सुबह सुबह लोगों का आना शुरू होता है, शायद कोई खरीद ले। सूप ले लो, दौरा ले लो। ए छठी मैया, आज कोई ग्राहक आ जाए, मेरी विनती सुनो मैया। घर पर सरला भी सोच में होगी, मैं आज खाली हाथ घर नहीं जा पाऊंगा माँ। टोकरी और सूप लेकर बैठे बैठे सुरेश को शाम हो जाती है, पर ना जाने लोग उसकी ओर देखते और मुंह फेर कर सामान अच्छी दुकान से खरीदने लगते। शायद बेचारे गरीब सुरेश के फटे हाल कपड़े और मैली चप्पल देखकर ही लोग उससे कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। वो बेचारा भी क्या करता, भला उस गरीब पर कौन दयालु होता। सुरेश हिम्मत हार चुका था। वो रोने लगा और अपना सामान लेकर वापस घर चल पड़ा। मैं घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगा? सरला का छठ पूजा का व्रत है, वो शाम को क्या खाएगी? ए छठी मैया, हम भक्तों के विश्वास की लाज रखो माँ।
कहाँ हो मैया? मेरी मदद करो मैया। रोते रोते परेशान हालत में सुरेश घर की ओर जा रहा था। अचानक चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर पड़ा। नारायण नारायण। देवी छठी, ये आपकी कैसी लीला है माँ? आपका भक्त सुरेश बेहोश होकर धरती पर गिर गया है। घर पर इसके बीवी बच्चे आपके नाम का जाप कर रहे हैं कि आपके व्रत और पूजन से इनके घर में खुशियाँ आएंगी। हे छठ मैया, इनकी सहायता करो। नारद मुनि, मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगी। मेरा छठा रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। जो कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। देखते ही देखते छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और सुरेश के पास पहुंचती है। सुरेश को जब होश आता है, वो अपने आप को एक झोपड़ी में पाता है। आप कौन है माँ, और मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, तुम रास्ते में बेहोश हालत में गिरे हुए थे। मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। घर में सरला और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। आपने मेरी मदद की माँ। मेरे पास उपहार स्वरूप में आपको देने के लिए ये दौरा और सूप है। माँ, ये एक दौरा और सूप आप मेरी तरफ से रखो। आज छठ मैया की पूजा है, आप भी तो माँ समान हो। खुश रहो बेटा, ये उपहार मुझे बहुत प्रिय है। ये लो बेटा, ये पोटली में छठी मैया का प्रसाद है। इसे मेरी तरफ से रख लो। बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर सुरेश अपने घर की ओर चल पड़ता है, पर अभी भी सुरेश चिंता में ही था। देवी छठी, क्या सुरेश आपका आशीर्वाद पाकर चिंताओं से मुक्त होगा? नारद मुनि, मेरे भक्त संपूर्ण विधि विधान से मेरे व्रत को रखते हैं। सरला ने भी मेरे नाम का दीपक जलाकर मेरी पूजा की है। फिर भला मैं उसे पूजा का मीठा फल दिए बिना कैसे रह सकती हूँ? और फिर छठी मैया मुस्कुरा देती है। उधर सुरेश घर पहुँचता है। अरे, आप कहाँ रह गए थे? मैं बड़ी देर से पूजा के लिए आपका इंतजार कर रही थी। और ये 2000 रुपए इतने के ही थे ना, सब मिलाकर सूप और टोकरियाँ? बहुत खुश हुई वो महिला। बोल रही थी कि बाजार से नहीं खरीद कर ला सकी। किसी ने हमारा पता दिया था, तो जो आप घर पर रख गए थे वो सारे उन्होंने खरीद लिए। क्या? पर ऐसे तो कभी कोई खरीदने नहीं आया, और वो भी इतने सारे खरीद लिए। हे छठी मैया, आपकी लीला न्यारी है। सुरेश सरला को बेहोश होने और उन बूढ़ी अम्मा के मिलने की बात बताता है। अचानक उसे याद आता है कि उन बूढ़ी अम्मा ने सुरेश को छठ पूजा का प्रसाद दिया था। जैसे ही सुरेश प्रसाद की पोटली खोलता है, सुरेश और सरला दोनों हैरान रह जाते हैं। सोने के सिक्के? हाँ सरला, ये तो सोने के सिक्के हैं। तो क्या वो बूढ़ी अम्मा साक्षात छठी मैया थी? हे छठी मैया, आपकी जय हो। मैं आपको पहचान नहीं सका। आपने मेरी जान बचाई, मुझे उपहार में इतना कुछ दे दिया। मैया, आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। और वो जो घर पर आई थी, क्या वो भी छठी मैया थी? सुनो जी, छठी मैया ने हमारे जीवन में खुशियाँ दे दी। सरला छठी मैया को प्रणाम करके उनका व्रत और पूजन संपूर्ण करती है। बच्चे भी बहुत खुश थे। देवी छठी, आपकी जय हो। आज तो आपकी अद्भुत लीला देखकर मेरा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा है। सही कहते हैं, जो कोई मनुष्य भी छठ पूजा करता है, उसके सारे संकट आप दूर कर देती हैं। आपका व्रत निसंतान को संतान प्राप्ति, निर्धन को धन देता है और रोगी को निरोगी बना देता है। जो कोई भी सच्चे भाव से छठ पूजा का व्रत और पूजन करता है, उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है।